हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या क्या होती है, यानी उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फिफ्थ जनरेशन तक कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे उनको यूज़ में लिया जाता था। वो सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया गया, कैसे वो पोर्टेबल थे, कैसे उनकी साइज़ थी। इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, जो उनकी साइज़ और कैपेसिटी के आधार पर हो सकता है, उनके पर्पस के आधार पर हो सकता है और उनके डिज़ाइन के आधार पर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के टाइप से। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूटर की साइज और उसकी कैपेसिटी के आधार पर। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि पीसी भी कहलाते हैं। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। यानी इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू की तरह यूज़ में लिया गया था और मेमोरी स्टोरेज एरिया को यूज़ में लिया गया, इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया गया और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया गया। जैसे इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सीपीयू का भी इसके अंदर यूज़ में लिया गया। ये साइज़ के अंदर स्मॉल थे। इसी तरीके से लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, यानी इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था। जैसे जैसे इसके अंदर सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया गया। इसी तरीके से ये इजीली यूज़ में आ सकते हैं और एक्सपेंसिव भी कम होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो कि अभी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन उनके ऊपर काम कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। ये मल्टीटास्किंग को कर सकता है, यानी मल्टीटास्किंग जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे प्रिंटिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई, ब्राउजिंग हो गई, वॉचिंग वीडियोस, यानी मल्टीपल चीज़ें एक साथ में परफॉर्म की जा सकती है। जैसे एक तरफ फ्रेंड्स आप म्यूज़िक भी चला रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ वीडियोस भी देख रहे हो, तीसरी तरफ आप कोई डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एक साथ में की जा सकती है। ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है, इसीलिए इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सेकेंड है मिनी कंप्यूटर। जैसा कि इसका नाम है मिनी, यानी कि मीडियम साइज़। ये मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है और इनकी स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में फास्टेस्ट होती है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या था, जो कि पर्सनल कंप्यूटर थे जिनके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान एक बार में काम कर सकता था, लेकिन इसके अंदर 4 से लेकर के 32 पीपल्स एक साथ में काम कर सकते हैं। ये एक तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, यानी मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ में परफॉर्म करता है। ये लाइट वेटेड होता है, इजीली इसको कैरी किया जा सकता है और कहीं पे भी ये फिट हो सकता है। जैसे कि हम इसको कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे पोर्टेबिलिटी जिसे हमने कहा था। इसी तरीके से इसके अंदर जो अदर डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, इनको भी हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी बात मिनी कंप्यूटर की। अब मिनी कंप्यूटर कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसा कि इसका नाम है, साइज ऑफ मेन फ्रेम इज लार्जर देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर, यानी कि इनकी साइज जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा थी, यानी कि ये स्थान ज़्यादा घेरती थी। इसकी स्पीड फास्ट थी। इसी तरीके से जिस तरीके से इसकी साइज़ बड़ी थी, उसी तरीके से अगर हम इसे बोलें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी 256 MB से लेकर के 2 GB तक की इसकी कैपेसिटी थी। ये इजी ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दोनों को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकता था। इसके अंदर कई सारे लोग एक साथ में काम कर सकते थे। जैसे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन काम कर सकता था, मिनी के अंदर 4 से लेकर के 32 लोग काम कर सकते थे और इसी तरीके से मेन फ्रेम के अंदर कई सारे 100 ऑफ पीपल्स जो है एक साथ में काम कर सकते थे। इसे एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी ताकि टेम्परेचर जो है वो इसका कंट्रोल रह सके, क्योंकि ये हीट ज़्यादा जनरेट करता है। इसी तरीके से ये जिस तरीके से साइज़ में बड़ा है, उसी तरीके से ये कॉस्टली भी है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ये रेलवे रिजर्वेशन के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर, इन सभी के अंदर मेन फ्रेम का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है, यानी इसको पावर कंजप्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है।
फोर्थ हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन सारे कंप्यूटर का सुपर कहलाता है। जैसे कि हम इस तरीके से कह सकते हैं, इसकी साइज़ जो है वो इन तीनों से बड़ी होती है, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इन तीनों से ये सबसे बड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि एक बड़े होल के अंदर इन कंप्यूटर्स को रखा जाता है। इसी तरीके से जो सारे कंप्यूटर्स थे प्रीवियसली, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनसे जो है इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई थी। ये पैरेलल प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करती थी, यानी बहुत सारे कामों को एक साथ किया जा सकता था। ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को इजीली जो है परफॉर्म कर सकते थे। इसीलिए इनका यूज़ हम वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर, स्पेस वगैरह इनके अंदर जो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी बात कि कंप्यूटर की साइज़ के आधार पर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट था माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब कुछ कंप्यूटर्स जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। दिस मशीन हैव टू बी कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विथ वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम, यानी ये अलग अलग प्रॉब्लम के साथ में आसानी से काम कर सकती है। एबल टू एक्ट इन रेस्पॉन्स टू प्रोग्राम क्रिएटेड टू मीट डिफरेंट नीड्स। इसी तरीके से जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे कि हम देख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से जो कॉमर्शियल फील्ड्स के अंदर भी यूज़ में आते हैं और इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो है स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है और ये बहुत सारे ऑपरेशंस को जो है एक साथ में परफॉर्म कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स हमने बात की थी पर्सनल कंप्यूटर की। पर्सनल कंप्यूटर जो एक ही पर्सन के द्वारा यूज़ में आता था, यानी जनरली हम लोगों के द्वारा यूज़ में आता था। इसकी कॉस्ट जो है वो कम थी और इसकी सीपीयू की कैपेसिटी भी लिमिटेड थी। अब ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम के अंदर किस तरीके से दिखाई देते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर जैसा कि इसका नाम है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं, यानी डिज़ाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ में आते हैं। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बिल्ड इनटू और परमानेंटली स्टोर्ड इन मशीन, यानी इसके अंदर जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थे उनको क्या किया गया था, एक मशीन के अंदर परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन रिजल्ट इन द गिवन टास्क बिंग परफॉर्म वेरी क्विकली एंड इफिशिएंटली, यानी जो भी टास्क होते हैं ये फटाफट से परफॉर्म कर लेता है और इफिशिएंटली जो है इन कामों को कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं। और इसी तरीके से इनको डिज़ाइन जब किया जाता है तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इनका यूज़ किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, इनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मल्टीपल सीपीयू जो होते हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर टास्क बड़ा है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सीपीयूज़ का जो है यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे सीपीयू को एक साथ में जो है यूज़ में लिया जा सकता है। अब जैसे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये थी बात हमारे पास में कि पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर टू टाइप के होते हैं। जनरल पर्पस जो हम लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस जो किसी वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है यूज़ में लिए जाते हैं। फिर थर्ड बात आती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन, यानी डिज़ाइनिंग के आधार पर भी अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स के अंदर पहला कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि वर्क करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, इन सभी के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली यूज़ में आता है हॉस्पिटल्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर। इट कैन बी मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर, यानी इसके अंदर मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों का जो है यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये दोनों तरीके से जो है यूज़ में आ सकता है। इसी तरीके से ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये तो थी बात एनालॉग कंप्यूटर की। अब ये दिखाई कैसे देता है, यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। ये डिज़ाइन के पर्पस पे बनाए गए थे। सेकेंड आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो भी हम लोग भी डेली लाइफ के अंदर यूज़ में लेते हैं। मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर अस बिकॉज वी आर यूजिंग देम एवरी डे, क्योंकि ये
एवरीडे हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इन कंप्यूटर्स का हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को, लॉजिकल ऑपरेशंस को आसानी से जो है परफॉर्म करते हैं, और जो भी क्वांटिटीज़ होती है उनको डिजिट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ में लेती है। बाइनरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1, यानी कि ये एक्यूरेसी भी इनकी 100% होती है। इसके अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन को इनपुट की तरह दिया जाता है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और उनसे आउटपुट यानी कि रिजल्ट जनरेट किया जाता है। इसके अंदर प्रोग्रामर्स को गुड प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है। डिजिटल कंप्यूटर इस तरीके से दिखाई देते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि इसका नाम है, ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एनालॉग डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए यूज़ में आते हैं, और उनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, और फिर उनको, और जो डिजिटल डिवाइस होते हैं वो एबनॉर्मलिटी के लिए चेक किए जाते हैं। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के जो क्लास के अंदर रिजल्ट जनरेट होते हैं, उसके अंदर डिजिटल डेटा को इनपुट की तरह लिया जाता है, उनके मार्क्स को, और फिर डिजिटल रिजल्ट जो है वो जनरेट किए जाते हैं। इसी तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर मॉडेम का भी यूज़ किया जाता है, जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से नज़र आते हैं। तो ये थी बात कंप्यूटर के टाइप्स की, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।